हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 3 जुलाई और 3 जुलाई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को WHO द्वारा 2021 में मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? आंसरिंग ऑप्शन सी और दोनों, अल्सवाडोर को और चीन को, इन दोनों को WHO द्वारा 2021 में मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। अल्सवाडोर ये फरवरी 2021 में मलेरिया मुक्त घोषित होने वाला पहला मध्य अमेरिकी देश बन गया है और इस मच्छर जनित बीमारी को मिटाने के 70 साल के प्रयास के बाद 30 जून 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया मुक्त के रूप में प्रमाणित किया गया है। WHO इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हैं टेड्रोस अधानोम। WHO ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड द्वारा विमानन उद्योग में ऑस्कर कहे जाने वाले सम्मान 2021 एयरलाइन ऑफ द ईयर के लिए किसे चुना गया है? आंसर है ऑप्शन बी, कोरियन एयर को 2021 एयरलाइन ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। ये पुरस्कार समारोह 5 अक्टूबर 2021 को बोस्टन में आयोजित किया जाएगा। एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड संपादकों और विश्लेषकों से मिलकर वैश्विक जजों की टीम बनाकर विभिन्न कारकों का व्यापक मूल्यांकन करके ये हर साल सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन का चयन करता है और ये 1974 में शुरू हुआ और 2021 का संस्करण है 47वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण एशियाई मूल की किस पहली संघीय न्यायाधीश को मिशिगन की ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स के लिए एक संघीय न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, शाइना डी कुमार को ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स के लिए एक संघीय न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया है और इन्हें नामित किया गया है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा। शालिना मिशिगन में दक्षिण एशियाई मूल की ये पहली संघीय न्यायाधीश होंगी। जनवरी 2018 में मिशिगन सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें सटिंग कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में रेलवे ने फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम किंगडम की स्थापना की गई है? आंसर है ऑप्शन सी, बेंगलुरु राज्य में रेलवे ने फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम किंगडम की स्थापना की है। ये अमेजन रिवर कॉन्सेप्ट पर आधारित है। ये मछलियों की दुर्लभ प्रजातियों से लेकर विदेशी समुद्री पौधों वाले इस एक्वेरियम को देखने के लिए 25 रुपये का प्रवेश शुल्क लगेगा और ये अनूठा एक्वेरियम पार्क विकसित किया गया है इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। ये है कर्नाटक राज्य और कर्नाटक राज्य की राजधानी है बेंगलुरु और इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 में। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं VS येदियुरप्पा।
और राज्यपाल है वजुभाई वाला। इसके पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और गोवा इसके पड़ोसी राज्य हैं। और यहाँ का प्रमुख त्यौहार है दशहरा, गणेश चतुर्थी, हम्पी महोत्सव और गौरी महोत्सव यहाँ का प्रमुख त्यौहार है। और यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है यक्षगान, कुनीथा, करगा, लांबी, उट्टारी, सुग्गी यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। और प्रमुख नदियाँ हैं कर्नाटक राज्य की कावेरी नदी, कृष्णा नदी, तुंगभद्रा नदी और सरस्वती नदी कर्नाटक राज्य की प्रमुख नदियाँ हैं। और कर्नाटक राज्य का राष्ट्रीय उद्यान है अस्सी राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान और तुंगभद्रा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है। और अभी हाल ही में कर्नाटक राज्य की बेंगलुरु में भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर अभी हाल ही में कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु में बना है भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर। इसका नाम है माना फॉरेस्टिका। और नितिन वास ने, जो कि कर्नाटक राज्य के हैं, इन्होंने इको फ्रेंडली मास्क विकसित किया है। और कर्नाटक राज्य में ही पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय नौसेना के अग्रणी एथलीट ने 1 जुलाई 2021 को 400 मीटर बाधा दौड़ में पटियाला में अंतर्राज्यीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है? आंसर है ऑप्शन सी MP जाबिर ने एथलेटिक के लिए स्वर्ण पदक जीतकर टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। जाबिर ने विश्व रैंकिंग कोटा के माध्यम से क्वालिफाई किया, जहां 14 स्पोर्ट्स उपलब्ध हैं और वे ओलंपिक में 400 मीटर बाधा दौड़ में भाग लेने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर राज्य के मुख्य सचिव ने हेल्पलाइन सुकून का उद्घाटन किया है। आंसर है ऑप्शन ए अरुण कुमार मोहंती ने, जो कि जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव हैं। इन्होंने अपने मुख्यालय में SDRF की पहली बटालियन की 24x7 मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन सुकून का उद्घाटन किया है। मिशन यूथ जम्मू कश्मीर और पर्यटन विभाग के सहयोग से SDRF फर्स्ट बटालियंस कश्मीर द्वारा शुरू की गई है। और ये पहल कॉल करने वालों को नैदानिक मनोवैज्ञानिकों, चिकित्सकों, परामर्शदाताओं और मनोचिकित्सकों की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए मार्गदर्शन करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर में यूटी में महिला उद्यमिता को उत्प्रेरित करने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ को किसने लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन सी मनोज सिन्हा ने लॉन्च किया है, जो कि ये जम्मू कश्मीर राज्य के उपराज्यपाल हैं। इन्होंने जम्मू कश्मीर में यूटी में महिला उद्यमिता को उत्प्रेरित करने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम जिसका नाम है हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ को लॉन्च किया है।
सरकार की प्राथमिकता महिला और पुरुष उद्यमियों के बीच की खाई को व्यवस्थित करके से कम करना है और उन महिलाओं को उत्साहित करना है जो प्रेजेंट में विभिन्न व्यवसायों में लगी हुई हैं, ताकि वे भी हौसला कार्यक्रम का हिस्सा बन सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय मूल के अमेरिकी अब तक के सबसे युवा शतरंज ग्रैंडमास्टर बन गए हैं? आंसर है ऑप्शन बी अभिमन्यु मिश्रा भारतीय मूल के अमेरिकी अब तक के सबसे युवा शतरंज ग्रैंडमास्टर बन गए हैं। ये 12 साल 4 महीने और यानी 25 दिनों की उम्र में इन्होंने सेर्गेई कर्जेकिन के लंबे समय से चला आ रहा रिकॉर्ड तोड़ दिया है और ये 12 साल 7 महीने के थे जब इन्होंने ये खिताब हासिल किया। ये 3 साल पहले भारत के आर प्रज्ञानंद उनसे लगभग आगे निकल गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप्स इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में शीर्ष 100 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? आंसर है ऑप्शन डी 20वां स्थान मिला है। भारत 2019 में 17वें स्थान पर था, जिसके बाद ये 6 स्थान नीचे गिरकर 2020 में 23वें स्थान पर रहा। रिपोर्ट के अनुसार भारत को अपने स्टार्टअप्स पारिस्थितिक तंत्र को और मजबूत करने के लिए अपने बुनियादी ढांचे और इंटरनेट की गति को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। शीर्ष 20 में शामिल हैं बेंगलुरु 10वें स्थान पर है, न्यू दिल्ली 14वें स्थान पर है, मुंबई 16वें स्थान पर है। पिछले साल की तरह इस साल भी इसमें अमेरिका, यूके, इज़राइल, कनाडा और जर्मनी ये पांचों शीर्ष स्थान पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कवि ने कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार वर्ष 2020 के लिए किसे दिया गया है? आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा को कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार वर्ष 2020 के लिए दिया गया है। डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा ये ओडिशा के प्रसिद्ध कवि हैं और इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए का नकद पुरस्कार, एक रजत पदक और एक प्रमाण पत्र शामिल है। इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1992 में। राष्ट्रकवि कुवेम्पु राष्ट्र ने भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी भाषा में योगदान देने वाले साहित्यकारों को सम्मानित करने के लिए 2013 में कुवेम्पु के नाम से इस राष्ट्रीय वार्षिक साहित्यिक पुरस्कार की स्थापना की थी। 24 जून 1944 को जन्मे डॉक्टर पांडा उड़िया भाषा के लेखक हैं और इनके 16 कविता संग्रह और एक उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं और इन्हें 2010 में गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार और 1985 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें सबलपुर विश्वविद्यालय द्वारा DLIT से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस प्रसिद्ध संगीतकार के जीवन और कैरियर के बारे में टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्म समारोह में रिकॉर्डिंग शंकर चर्चित डॉक्यूमेंट्री ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? आंसर है ऑप्शन सी, शंकर महादेवन। ये प्रसिद्ध संगीतकार हैं। इन्होंने जीवन और करियर के बारे में फ्रीलांस फिल्म निर्माता दीप्ति पिल्ले सीवन की सबसे चर्चित डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्डिंग शंकर ने हाल ही में टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्म महोत्सव 2021 में वृत्त चित्रखंड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस एयर मार्शल को वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, विवेकराम चौधरी को नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। ये एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा के बाद भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख होंगे विवेकराम चौधरी। ये प्रेजेंट में IAF के पश्चिम वायु कमान के कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यरत हैं, जो लद्दाख सेक्टर के साथ साथ उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों में देश के हवाई क्षेत्रों की सुरक्षा की देखभाल करता है। एयर चीफ मार्शल हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया और भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।